रोड्स मैंने आपको दिखा दिए, जगह मैंने आपको दिखा दी, फैसिलिटी मैंने आपको दिखा दी। ये वो सेम नहीं है, मुझे दूसरी की तरह लग रहा है। no. ये चीज़ मेरे अजीज़ माशाल्लाह जी माशाल्लाह, रात से चिंदाओं में बर्फबारी स्टार्ट हो चुकी है और बेतहाशा सर्दी है। लेकिन मैंने कहा था मैं आप लोगों के लिए वीलॉग बनाऊंगा, तो मैंने रज़ा और यासर से बोला कि भाई चलो अपने व्यूअर्स के लिए, अपने चाहने वालों के लिए, अपने दोस्तों के लिए और हमसे प्यार करने वालों के लिए वीलॉग बनाते हैं। तो जी रात को तो बहुत ज़्यादा बर्फबारी थी, मैंने एक छोटा सा शॉट भी बना लिया था। लेकिन अब हमने कहा कि चलो जो ये ट्रैक है ऊपर की जानिब, यहाँ पे चलते हैं और वीलॉग बनाते हैं। इस दफ़ा मैंने ठीक ठाक प्रोटेक्शन की है। और लास्ट टाइम जब मैं बर्फबारी में था, बल्कि उस टाइम बर्फबारी नहीं थी, तो मैंने दस्ताने नहीं पहने थे। अब इस हाथ में भी दस्ताने नहीं है क्योंकि मुझे मोबाइल को कंट्रोल करना पड़ रहा है। लेकिन मेरे इस हाथ में दस्ताना है, इसमें मेरे मोबाइल को पकड़ा हुआ है। तो आपको दिखाते हैं खूबसूरत सी जगह, आपको दिखाते हैं बर्फबारी। ये है जी रज़ा लोधी और ये दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। इसकी शादी होने वाली भाई, इसलिए मैंने गाना गाया। और ये देखिए बर्फ़ ही बर्फ़, तो बर्फ़ की दुनिया में स्वागत है। और ये चिंदाओ, ये है जी चिंदाओ की खूबसूरती। ये चीज़ मेरे अजीज़, ये देखिए जी किसी ने कारीगरी की हुई है, बटन बनाए हैं और उसके हाथ शाथ बनाए हैं और सर पे इसका ताज है। वाह। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि इन्होंने चाइनीज़ ने अपने जो रोड्स बनाए हैं ना, वो भी टेक्नोलॉजी बेस्ड है। आप देख ले इर्द गिर्द कितनी बर्फबारी है, लेकिन इन रोड्स पे बर्फ़ नहीं टिकती। मतलब इस रोड पे आप आराम से चल सकते हैं और कोई बगैर किसी खौफ के आप इसमें ट्रेवलिंग कर सकते हैं। जी ये देख ले यासर जहाँ पे खड़ा हुआ है, और ये भी कुछ स्लोप है, मतलब ठीक ठाक स्लोप है और यहाँ पे कोई भी मतलब फिसलने वाले हैं। अब ये है, ये थोड़ा ये जो वाला है ये फिसलने है, लेकिन ये नहीं है। यासर भाई आपने गौर किया इनके रोड जो है वो स्लिपरी नहीं है? हाँ जी। उसके रीज़न ये देखें, इन्होंने ऐसे बनाए हुए हैं, इसकी आप ज़रा स्ट्रक्चर इनको दिखाएं तो वो जो है बहुत ज़्यादा हमवार नहीं है। ये ऐसे एरिया के लिए इन्होंने स्पेशल बनाए होते हैं क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ काफ़ी पड़ती है, तो स्लिपरी ना हो, तो उसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं कि। ये जी हमारे फिजिक्स डिपार्टमेंट का है, इससे क्वेश्चन है भाई क्या ऐसे रोड्स कैसे, क्या हम ऐसे रोड नहीं बना सकते मरीज स्वाद कला में? यार हमारे पास सहूलियत नहीं है ऐसे रोड बनाने के लिए, इसलिए मैंने एक पिछली व्लॉग में रज़ा को एक इशारा किया था। मुझे याद है वो। ये रोड भी देख ले, ये मतलब पूरा नीचे की तरफ गया हुआ है और बर्फ़ ठीक ठाक पड़ रही है। लेकिन इन्होंने यहाँ पे एक बेहतरीन टेक्निक अपनाई है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये इन्होंने ऐसे बनाया हुआ, मतलब ये बूट से आप देख ले तो ये इस तरह बना हुआ है। मतलब ये जितना भी रोड है, अगर हम पाकिस्तान में जहाँ पे अक्सर हादसा होते रहते हैं, अगर हम इस तरह रोड बना दें तो क्या ही बेहतरीन होगा। हाथ देखें तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हम तो वैसे भी खर्चा करते हैं, हम रोड्स बनाते हैं, स्वाद कालाम, बहरैन, मरी, नतिया गली, जहाँ भी हम रोड्स वैसे भी बनाते हैं, वहाँ भी हादसा होते रहते हैं, आए दिन हादसा होते रहते हैं। तो अगर हम इस तरह के रोड्स बनाएं और इस तरह की कंस्ट्रक्शन करें तो मेरे ख्याल में क्योंकि हम जब से आए हुए हैं तो यही ब्लॉक्स लगी हुई है, यही रोड्स हैं, इनमें इन्होंने दोबारा कुछ नहीं किया। लेकिन माशाल्लाह 2-3 साल हो गए ये वैसे की वैसे है, और हमने कभी भी नहीं सुना यहाँ पे कि गाड़ी स्किट हो गई है या फिर किसी कोई हादसा हुआ है या कुछ इस तरह ख़तरा महसूस हुआ है। हर कोई गाड़ियों में आता है, घूमते हैं, फिरते हैं और इन्जॉय करते हैं, बराबर इन्जॉय करते हैं, और उनको ये ख़तरा नहीं होता कि खुदा ना ख्वास्ता हमें कोई मसला हो जाएगा। अगर आप मेरी ये व्लॉग देख रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पहले तो आप इस व्लॉग को सब्सक्राइब करें और फिर इसको शेयर करें ताकि गवर्नमेंट के लोगों को, कंट्रैक्टर्स को ये चीज़ें पहुंच जाए कि जब हमारे बर्फबारी होती है तो हमें ऐसे रोड्स प्रोवाइड किए जाए इसमें मेरे ख्याल में इतना ख़र्चा नहीं आता, तो जिससे हमारी जान महफूज रह सकते हैं। तो देखते रहिए सिटी ऑफ स्माइल विद डार, और दुआ में याद रखिएगा।
कैटवॉक करते हुए मेरे दो अनमोल रतन, मेरे करण अर्जुन, इनको काफ़ी मिन्नत की कि भाई कैमरा पकड़ लो ताकि मैं थोड़ी सी वीडियो बना, लेकिन ये ऐसे गायब हो जाता है जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाते हैं। और रोड मैं आपको बता दूँ ना, रोड नहीं बल्कि सीढ़ियाँ बता दूँ तो ये ऊपर की तरफ गए हुए हैं और यहाँ पे इन्होंने सिंपल जो है ये इसी पहाड़ के पत्थर लगाए हुए हैं और इससे भी कोई स्लिप वगैरह के वो इशू नहीं होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट इसको यहाँ पे कनेक्ट किया गया है, मतलब यहाँ से ये नीचे की तरफ चले जाते हो, ये नीचे नाली बनाई गई है तो फिर सारा पानी या बर्फ़ या जो भी हो तो वो चला जाता है। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें इन्होंने की हुई है, लेकिन ये बेहतरीन है। ये देखें, ये चाइनीज़ दोस्त है जो यासर के साथ खड़े हैं, गपशप लगा रहे हैं, रज़ा के साथ खड़े हैं, गपशप लगा रहे। तो हम भी देखते हैं और इस बच्चे को बहुत ज़बरदस्त इंग्लिश आती है। Almost 2.5 years. हाँ जी जी, These are our Chinese friends. हाँ ये जी हमारे चाइनीज़ फ्रेंड है यहाँ पे। पातिए पातिए पातिए। And he can speak English. वाओ, इट्स ग्रेट। Okay, you can say your name. मिस्टर रे के बाद एक बेहतरीन वीडियो जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, आइए देखते हैं। वीडियो के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है यासर भाई, ये वीडियो के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है देखे। ओए होए 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 ज़ालिमों, अभी तो लाइक और सब्सक्राइब करो, शेयर करो और बर्फबारी स्टार्ट होगी। अल्लाह की रहमत स्टार्ट हो गई जी। ये जी ये खूबसूरत झरना और यहाँ पे वो रेस्टोरेंट है जहाँ पे कॉफ़ी और जूसेस वगैरह मिलते हैं। तो ये इन लोगों ने आर्टिफिशियल बनाया हुआ है। यासर भाई, यहाँ पे एक मैं आपको बल्कि आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये क्या वजह है कि ये पहाड़ के टॉप पे है और यहाँ पर ये बेहतरीन रेस्टोरेंट है। मेरे पीछे मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे बर्फबारी भी है और रेस्टोरेंट भी है, मतलब हर फैसिलिटी है, लेकिन यहाँ के प्राइसेस इंक्रीज़ नहीं होते। जो कॉफ़ी आपको 15 RMB पे नीचे मिलती है तो वही 15 RMB आपको यहाँ मिलती है। जो जूसेस आपको 10-20 RMB मिलते हैं वो यहाँ पे मिलते हैं। तो यासर भाई, मैं आपसे ये बात पूछूंगा, लाजमी पूछूंगा कि आप इस बारे में क्या कहते हैं। जी, आपने पाकिस्तानी किताबों में एक टर्म है रूल ऑफ लॉ, वो पढ़ा होगा। सिंपल इज दैट। तो यहाँ पे जो रूल ऑफ लॉ है, यहाँ पे बच्चे खुश हो रहे हैं, यहाँ पे हर चीज़ हो रही है। चाहो फ्रेंड है कोई, अगर यहाँ पे जूसेस पीना चाहते हैं, कुछ भी हो तो वो आपको सेम प्राइसेस में मिलेंगे जो आपको नीचे मिलते हैं। बस ये है कि ये पहाड़ पे बना हुआ है, बहुत खूबसूरत जगह, बड़ी ज़बरदस्त। ये जी, आप देखें यहाँ के बड़े इतना अच्छा इंग्लिश नहीं बोल सकते जितना नई जनरेशन जो है वो सीख रही है और बोल रही है। दिस इज आवर अनदर फ्रेंड। ये वो सेम नहीं है, मुझे तो उसी की तरह लग रहा है। No. What's your name? So he only have a Chinese name, ओके। no English name, and he is studying in 5th grade. वाह। नानी दादिया शिकार की तलाश में है और उन्होंने एक बच्चे ने बर्फ़ उठाई। अब किसको हिट करते हैं? ये इसको हिट कर दिया, अपनी दादी को या नानी को। काफ़ी खुश हो रहे बच्चे, एंजॉय कर रहे हैं, ज़बरदस्त। ये जी यहाँ पे बैठे हुए हैं और लोग ओए बुक्स पढ़ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और कॉफ़ी भी पी रहे हैं। और ये जगह स्लिप रन है भाई। मोबाइल की बैटरी बड़ी तेज़ी के साथ ख़त्म हो रही है क्योंकि जब सर्द होती है, जब बहुत ठंड हो जाती है तो मोबाइल की बैटरी बड़ी तेज़ी के साथ डाउन पे आ जाती है। रेस्टोरेंट के साथ ही मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, ये जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये गाड़ी। ये किसी भी हादसे के लिए रेस्क्यू टीम यहाँ पे एनी टाइम यहाँ पे मौजूद होती है। वो खड़े हैं रेस्क्यू टीम, वो है।
तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जब हमारे पाकिस्तान में कोई हादसात होते हैं तो हम जब वो रेस्क्यू टीम पहुंचती है या फिर वो पहुंचते हैं तो अनफॉर्चुनेटली वो हादसा हो चुका होता है और फिर वो दिनों के हिसाब से हफ्तों के हिसाब से वहाँ पे पड़े रहते हैं जो ज़ख्मी होते हैं। यहाँ पे रात को बर्फ़बारी स्टार्ट हुई है और ये 2 गाड़ियाँ यहाँ पे पहले से खड़े हैं। तो आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ पे ये अपने आवाम के लिए कितनी बेहतरीन सहूलियत दे रहे हैं। मतलब यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है और बहुत खूबसूरत रेस्टोरेंट है और यहाँ पे रेस्क्यू की गाड़ियाँ भी खड़ी है और रेस्क्यू का अमला वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है। रोड्स मैंने आपको दिखा दिए, जगह मैंने आपको दिखा दी, फैसिलिटी मैंने आपको दिखा दी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत वैल्यूबल है, जो बहुत ही इंसानों के लिए काबिल है। और अगर हम ये अपनी टूरिस्ट स्पॉट्स पे करें, हम वैसे भी वहाँ पे काम करते रहते हैं, अगर हम ये छोटी छोटी चीज़ें देखें, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ये छोटी छोटी चीज़ें देखे तो हमारे लोग भी महफूज रहेंगे, हमारे लोग भी खुश रह सकेंगे। जो आजकल पाकिस्तान में तंगी हुई है, हर कोई तंग हो रहा है, हर कोई तंग है। जिससे भी बात करो तो वो खफा है, जिससे भी बात करो तो वो तंग है अपनी ज़िंदगी से। तो अगर हम ये छोटी छोटी चीज़ें करें तो इस पर इतना खर्चा नहीं आएगा, लेकिन हमारा मुल्क पाकिस्तान महफूज रहेगा, हमारे यंगस्टर महफूज रहेंगे, हमारा फ्यूचर महफूज रहेगा। तो बहुत हो गई नसीहतें, देखते रहिए सिटी ऑफ स्माइल विद डार और दुआ में याद रखिएगा। बच्चे मन के सच्चे। यहाँ से ये सारे CCTV कैमरे जो है वो ये कैमरे हैं जी। प्रेडिक्शन है ये कि अभी कुछ देर में फिर दोबारा बर्फ़बारी स्टार्ट हो जाती है। तो ये था जी हमारा आज का वीलॉग बर्फ़ बड़ा ज़बरदस्त हुआ, बड़ा एंजॉय किया और मौसम आहिस्ता आहिस्ता बहुत ही डार्क हो रहा है और बर्फ़बारी के चांसेस है। तो यहाँ पे हम अपना वीडियो ख़त्म करते हैं। दिखाने का मकसद ये था कि यहाँ पे भी फैसिलिटीज़ है और पाकिस्तान में भी है, तो पाकिस्तान किस तरह है और यहाँ पे किस तरह है। छोटी छोटी चीज़ें हैं यहाँ पे, लेकिन वो बड़ा इफेक्ट करती है। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग में, नए डेस्टिनेशन में। खुश रहे, आबाद रहे और देखते रहे सिटी ऑफ स्माइल विद डार। और मैं हूँ शिराज हुसैन। यासर भाई के साथ हम आए हैं कॉफ़ी पीने और यहाँ पे एक चीज़ हमने नोट की है जो आपको यासर भाई बताएंगे। जी, मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ। जब हम पाकिस्तान में जाते हैं किसी कॉफ़ी शॉप या कैफ़े में या समझे KFC मैकडोनल्ड में, तो वहाँ आप बगैर कुछ खाए पिए या ऑर्डर किए बैठ नहीं सकते। लेकिन चाइना में जो एक अच्छी बात है, जो भी छोटे हो बड़े हो कैफ़ेज़ हैं, KFC मैकडोनल्ड्स, वहाँ पे कोई भी आके बैठ के अपना काम कर सकता है। जैसे ये स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ आके, क्योंकि यहाँ पे गर्मी में एयर कंडीशन लगा होता है, सर्दी में हीटर, तो आप मज़े से बैठ के अपना काम कर सकते हैं। लेकिन आपको कोई ये नहीं कहेगा कि आपने ऑर्डर नहीं दिया तो आप यहाँ पे नहीं बैठ सकते या नहीं पढ़ सकते।